हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से परचम क्लासेस में। देखिए, हम एक और नई स्कीम के साथ आज मिल रहे हैं जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी 2.0, यानी 2.0 कह दो, 2.0 कह दो। यानी ये सेकंड फेज में चल रही है। इसका फर्स्ट फेज 2007 में लॉन्च हो गया था। ऐसे तो ये एक स्टेट स्कीम है, ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, लेकिन ये बहुत सुर्खियों में रहती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ कुछ स्टेट न्यूज भी जो है वो एग्जाम में आ जाती हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होती है, जो बार बार न्यूज के अंदर कवर की जाती है, हम उन्हें भी करेंगे। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम है लाडली लक्ष्मी 2.0। इसका फर्स्ट फेज जो 1.0 था वो 2007 में लॉन्च हो गया था। क्या है इसके अंदर, आइए समझते हैं। और ये जो पूरी सीरीज है आप लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम लोगों ने इसमें की, जितनी भी बजट में डिस्कस की गई है, जितने भी बजट में जिनका जिक्र किया गया है, वो सब स्कीम्स हम लोगों ने इनके अंदर की है। ठीक है, और ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। तो अभी शुरू करते हैं, आगे देखते हैं स्कीम के अंदर क्या है। आगे बढ़ूं, एक बार फिर से आपको जानकारी दे दूं कि हमारी ऐप पर 2024 को टारगेट करते हुए एसएससी जनरल अवेयरनेस का बैच चल रहा है। आप लोग उसमें इनरोल कर सकते हैं। ये बैच पूरा रिकॉर्डेड होगा, पर पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड होने से फायदे बहुत होते हैं। आप अपनी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंस से पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, नहीं करना है, पहले कौन सा टॉपिक करना है, ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, साइंस सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। और ये एक डिटेल्ड पैकेज होगा जनरल अवेयरनेस के लिए, जो आपको हर एक एग्जाम के अंदर मदद करने वाला है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसकी डिटेल अगर आपको जाननी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको ऐप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, तो ऐप पर जाकर आप इसकी बाकी की डिटेल्स को जान सकते हैं और गिवन नंबर पे आप कॉल करके भी हमारे बैच के बारे में पूछ सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी 2.0। देखो, ये जो सेकंड फेज है ये 8 मई 2022 को लॉन्च हुआ है। फर्स्ट फेज 2007 में हुआ था, ये 8 मई 2022 को सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है, जिसको मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये जो पायनियरिंग प्रोग्राम है ये किस चीज के लिए है? ये गर्ल चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए है। जो लड़कियां होती है, अभी बच्ची हैं, उनको एम्पावर करने के लिए है, उनकी हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए है, उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी को फोस्टर करने के लिए है। ठीक है, यानी गर्ल चिल्ड्रन के लिए स्पेशली है ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं 2007 से ही इकोनॉमिक और एजुकेशनल तरीके से गर्ल्स को अपलिफ्ट करना, ये उसी की ही एक कोशिश है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या, ये लाडली लक्ष्मी स्कीम यानी जो फेज 1 था उसी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लड़कियों को एजुकेशनल और फाइनेंशियल एस्पिरेशंस दिए जाएंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियली, ताकि उनकी हायर एजुकेशन ना रुके और ड्रॉप आउट्स कम से कम हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, फैमिली को एनकरेज किया जाएगा, फैमिली को अवेयर किया जाएगा, फैमिली को एनकरेज किया जाएगा कि आप अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे, आप अपनी डॉटर्स की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, उनके फाइनेंशियल वेलबींग का ध्यान रखिए, उनकी शादी के बाद भी। जनरली क्या होता है, शादी हो गई है, अब ससुराल वाले संभालेंगे। तो यहाँ पे सरकार ऐसा कह रही है कि आप अपनी लड़कियों को शादी के बाद भी पढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी एड, सरकार इसमें पैसा देगी। ठीक है, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती सरकार उसको पैसा देगी। और ये भी कहा है गवर्नमेंट ने कि 18 से कम उम्र में शादी कर ली तो हम कुछ नहीं देंगे, 21 की उम्र में इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये इससे क्या होगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिससे लड़कियां एम्पावर होंगी और सोशल बैरियर्स को ब्रेक करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकेंगी। ठीक है, तो ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन सी। आगे देखते हैं इसके फीचर क्या है। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, सरकार पैसे से मदद करती है। इसमें क्या है, 18 साल की उम्र तक लड़की के पैसे जो है अकाउंट में जमा होते रहते हैं। अगर उसकी शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसकी शादी नहीं की है 18 साल की उम्र से पहले, तो 21 साल की उम्र में उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं भारत सरकार की तरफ से, यानी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है, जिससे वो अपनी पढ़ाई भी कर सकती है, जिससे अपनी बाकी जरूरतें भी पूरी कर सकती है।
और इन बिटवीन जो 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में, ऐसे क्लास वाइज इंस्टॉलमेंट्स भी उनको मिलती है ताकि वो अपनी फीस वगैरह पे कर सके। तो एक तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते हैं। फिर एजुकेशन के लिए एनकरेज किया जाता है, ठीक है। लाडली लक्ष्मी 2.0 जो है ये फैमिलीज को मोटिवेट करती है ताकि आप एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देके उनको, ताकि फाइनेंशियल बर्डन फैमिलीज पे रिड्यूस हो और जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बन सके, ठीक है। तो फैमिलीज को एनकरेज किया जाएगा इसके अंदर। फिर एम्पावर किया जा रहा है लड़कियों का कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, वेलबींग, कैपेबिलिटीज, उनको आगे और संवारा जा रहा है, आगे और निखारा जा रहा है। एजुकेशनल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, अकेडमिकली के लिए, यानी कि हायर स्टडीज के लिए, स्कूल के एजुकेशन के लिए हर लेवल पे इनको फाइनेंशियली मदद की जाएगी। और इससे लड़की जो है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, अनटिल मैरिज, जब तक शादी नहीं हो जाती, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी सरकार की तरफ से मिलेगी। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले वो जो लड़की है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है तो वो लड़की मध्य प्रदेश की रेजिडेंट होनी चाहिए। किसी और स्टेट की गर्ल को, चाइल्ड को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी, ठीक है। 1 जनवरी 2006 के बाद वो पैदा होनी चाहिए। इससे पहले वाली लड़कियों को कोई मदद नहीं मिलेगी। मतलब कि एक स्टिपुलेटेड डेट डिटरमाइन जो सरकार ने की है उसके बाद ही उसका जन्म होना चाहिए। तो वो स्टिपुलेटेड डेट क्या है? 1 जनवरी 2006। फैमिली की इनकम जो है एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम होनी चाहिए, मतलब वो इनकम टैक्स पे नहीं होने चाहिए, इनकम टैक्स ना पे करते हो, ठीक है। फिर उनका जो एनरोलमेंट है या अटेंडेंस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो मैंडेटरी है, आपको रेगुलर रखनी होगी। ऐसा नहीं है सरकार से पैसे लिए और आप स्कूल ही नहीं जा रहे हो, तो आपको उनका एनरोलमेंट, उनका अटेंडेंस जो है वो रेगुलर रखना होगा। और क्या एलिजिबिलिटी है ये मैंने बताया, 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म होना चाहिए और उनका जो नाम है वो लोकल आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं वो भी मध्य प्रदेश स्टेट के ही नेटिव्स होने चाहिए। गर्ल चाइल्ड जो है या उसके पेरेंट्स जो है किसी तरीके का टैक्स सरकार को ना देते हो, ठीक है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है उसके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर ही करवा देना है आंगनवाड़ी सेंटर पे। मान लीजिए किसी कारणवश उस समय नहीं करवा सके तो अगले 1 साल, मतलब जब वो 2 साल की होने वाली है, तब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके उसका नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाए, गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स की डेथ हो जाए, तो वो जो एप्लीकेशन है 5 साल के अंदर अंदर, विद इन 5 ईयर, जब से उसके पेरेंट्स एक्सपायर हुए हैं उसके 5 साल के अंदर अंदर ऐसी बात जो है सरकार तक पहुंचानी है, ठीक है। सेकेंड गर्ल चाइल्ड अगर होती है, ठीक है, और ऐसा कहती है कि जो फैमिली है वो प्लान कर रही है सेकंड बेनिफिट लेने के लिए, तो और अलग तरीके का क्राइटेरिया उनका हो जाएगा। अगर वो 18 साल की उम्र तक शादी नहीं करती है, गर्ल चाइल्ड इज नॉट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपए जो है लमसम अमाउंट सरकार जो है इनको देगी, ठीक है। अगर गर्ल बीच में ही अपनी एजुकेशन छोड़ती है, 5 पढ़ ली, 6 पढ़ ली, फिर आगे नहीं पढ़ाई कर रही है, अगर बीच में ही अपनी एजुकेशन छोड़ती है तो भी सरकार उसको किसी तरीके का बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है। इससे बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं? एजुकेशन इनहेंस होगा। अब लड़की पढ़ती है तो 2 घर को संवारती है, ठीक है, उसका एजुकेशन जो है वो 2 घरों में काम आता है, तो इससे एजुकेशन इनहेंस होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, सोचने की थिंकिंग बढ़ेगी, साइंटिफिक और टेम्परिंग बढ़ेगा। मतलब ये सारे जो है चीजें सोसाइटी को काफी मदद करेगा। ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि क्या कहा है कि अगर आप बीच में छोड़ती हैं पढ़ाई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इससे क्या होगा, लड़कियां जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। पहले तो सरकार मदद कर रही है, फिर पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगी तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। विमेन एम्पावर हो रही है और सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, सोसाइटी ग्रोथ कर रही है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? कवरेज बहुत लिमिटेड है, मतलब कि सिर्फ मध्य प्रदेश की लड़कियों को ही मदद मिल रही है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है, कभी कभी क्या होता है, इनकी जो पूरी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की या बाकी चीज़ों की, इन पैसों को हासिल करने की, ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत ही ना कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग है और चैलेंजिंग है उसको मेंटेन करना। फिर कल्चरल रेजिस्टेंस, कभी कभी क्या होता है कि सरकार भी मदद कर रही है, लड़कियां पढ़नी भी चाह रही है, माँ बाप भी पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी नहीं जीने दे रही है, तो वो क्या हो रहा है, कल्चरल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो सोसाइटी है
जो बरसों से कि लड़कियां इतनी पढ़ेंगी क्या करोगी तुम पढ़ लिख के, कुछ इस तरीके की जो सोच आज भी सोसाइटी के अंदर कहीं कहीं है, वो इस चीज में बैरियर बनती है। ठीक है, और कि 18 साल तक शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब वो जो सोच है ना कम उम्र में शादी करने वाली, वो वाली दिक्कतें जो है यहाँ पे अड़ रही है बीच में। अब आपका आज का क्वेश्चन क्या है, बताइए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना का एम क्या है? सरकार का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, इंप्रूवमेंट इन जेंडर इनइक्वालिटी, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या फायदे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्कीम से सोसाइटी को होंगे वो आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको कर देना है। अब एक लास्ट बात और मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी स्टूडेंट अगर इकोनॉमी और पॉलिटी मेरे साथ पढ़ना चाहता है बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से और बहुत हाई लेवल तक की, तो आप लोग इनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज मेरे परचम क्लास पे अवेलेबल है। आप चाहे कॉम्बो में पढ़िए, आप चाहे सेपरेट पढ़िए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कुछ डिटेल अगर आपको जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके